आज वृंदावन से हैरान करने वाली खबरें आई। बांके बिहारी मंदिर में 500 साल पुरानी परंपरा टूट जाने का आरोप लगा। 500 साल में पहली बार ठाकुर जी को समय पर बाल भोग नहीं लगाया जा सका और इसके पीछे जो वजह बताई वो और भी चौंकाने वाली है। पता ये चला कि जिस शख्स को ठाकुर जी का भोग बनाने का ठेका मिला है उसके पेमेंट में देरी हुई, इसलिए उसने बाल भोग तैयार ही नहीं किया। जब सेवायुक्तों ने इस बात पर हंगामा किया तब आनंद फानंद में बाल भोग का प्रबंध किया गया और काफी देर के बाद ठाकुर जी को भोग अर्पित किया जा सका। असल में वृंदावन में बांके बिहारी जी को दिन में 4 बार भोग लगाने की पुरानी परंपरा है। सबसे पहले सुबह पट खुलने से पहले भोग लगाया जाता है, उसके बाद दोपहर में राजभोग लगता है, शाम को उत्थापन भोग लगाया जाता है और रात को शयन भोग की व्यवस्था है। परंपरा के मुताबिक सुबह 8 बजे कपाट खुलने से पहले बांके बिहारी जी को बाल भोग लग जाना चाहिए था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि ठाकुर जी को बाल भोग समय पर नहीं लगाया गया। इससे मंदिर के गोस्वामियों में नाराजगी है। मंदिर के सेवायत हिमांशु गोस्वामी ने कहा कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि भोग नहीं लगा वो सही नहीं है। ठाकुर जी को भोग लगा है लेकिन थोड़ी देर से लगा, लेकिन भगवान के भोग में देरी हो ये भी ठीक नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि भोग नहीं लगा है, भोग लगा है, थोड़ा सा आने में लेट हुआ। ठाकुर जी का भोग जो है, जो बाल भोग है वो बाल भोग के समय पे लगा है, वो राजभोग है वो राजभोग के समय पे लगा है। आने में थोड़ी बहुत देर हो जाती है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमारे ठाकुर जी का भोग नहीं है कि कारीगर नहीं समय पे पहुंच पाया है, तो ये बहुत निंदनीय विषय है। ठाकुर जी की सेवा में पल भर की देरी भी नहीं होनी चाहिए। और उससे दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर ऐसा किसी ने स्टेटमेंट दिया है कि सैलरी की वजह से नहीं आ पाया, तो ये तो सोचनीय विषय है कि अब बाकी सबकी सैलरी टाइम पे है, जो बड़ी बड़ी लाखों में सैलरी जा रही है वो समय पे जा रही है, और जो ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं उनकी सैलरी अगर समय पे नहीं जा रही है तो बहुत निंदनीय विषय है। पता यह लगा कि बांके बिहारी जी के भोग के लिए इसी साल अक्टूबर में मयंक गुप्ता नाम के हलवाई को ठेका दिया गया था। इस काम के लिए उसे हर महीने 90,000 रुपये का भुगतान होना था। मयंक गुप्ता ने 15 अक्टूबर से भोग की सप्लाई शुरू की, लेकिन मुश्किल ये हो गई कि जो ठेकेदार मयंक गुप्ता से पहले भोग बनाता था उसे 5 नवंबर तक का पेमेंट पहले ही किया जा चुका था। मंदिर की व्यवस्था देखने वाली हाई पार्क कमेटी की तरफ से मयंक गुप्ता को कहा गया कि उसका ठेका 5 नवंबर से मांगा जाएगा। 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक का जो पैसा था वो पहले वाले ठेकेदार को मयंक गुप्ता को देना था। पुराने ठेकेदार ने गुप्ता जी को पैसा नहीं दिया, इसलिए सोमवार को मयंक गुप्ता ने टाइम पर भोग नहीं भेजा। जब सुबह 8 बजे तक भगवान का भोग नहीं आया तो कमेटी के लोगों ने ठेकेदार से बात की, उसका पेमेंट किया और उसके बाद भगवान को भोग लग पाया। बांके बिहारी मंदिर के हाई पार्क कमेटी के मेंबर और मंदिर के सेवायत दिनेश गोस्वामी ने बताया कि अक्टूबर से भोग बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर का जो बदलाव हुआ है उसी की वजह से भोग में देरी हुई। अभी एक नया बदलाव है और उस बदलाव की प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो उसमें थोड़ा सा विलम्ब होता है और वो चला आ रहा है। ये आज से नहीं है, ये अक्टूबर से, मतलब जो नया कॉन्ट्रैक्टर है वो अक्टूबर से ही आ गया था और नई प्रक्रिया होने के कारण थोड़ा लेट हुआ, पर ठाकुर जी का भोग बराबर लगा। जो अष्टायाम भोग है वो बराबर लगा, थोड़ा डिले हुआ है और ये मंदिर इस समय ज़्यादा हाईलाइट है तो उसको ज़्यादा हाईलाइट किया गया। बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई पार्क कमेटी का गठन किया है। उसी के तहत ठाकुर जी के लिए प्रसाद और भोग की सामग्री तैयार की जाती है। इस कमेटी के चेयरमैन अशोक गुप्ता ने कहा, इस तरह की गड़बड़ी को खत्म करने के लिए अब पूरा सिस्टम बदला जा रहा है। अब तक ठाकुर जी के चढ़ावे के पैसे से ही भोग बनाने वालों को भुगतान होता था, लेकिन अब भोग के लिए एडवांस बुकिंग होगी, भक्तों के पैसे से भोग लगाया जाएगा। अभी तक ये चल रहा था कि भगवान का प्रसाद भगवान के ही पैसे का प्रयोग कर कर लगवाया जाता है। ऐसा विश्व में कहीं नहीं होता होगा कि आपका प्रसाद भगवान के
चाहे वो तिरुपति जी हों, चाहे साईं बाबा हों, चाहे वैष्णो माता हों, चाहे जो भी मंदिर में भगवान का प्रसाद तो उसका श्रद्धालु, उसका दर्शनार्थी ही उन्हें सेवा में अर्पित करता है। यहाँ पर भगवान के पैसे से ही प्रसाद बन रहा था और वो प्रसाद भगवान का जो दिया जाता था, चढ़ाया जाता था, उसे गोस्वामी लोग ही अपने घरों में ले जाते थे। प्रसाद वितरण का भी कार्य नहीं देखा गया। भविष्य में प्रसाद के लिए हम लोगों का ये विचार है, सबसे सहमति प्राप्त होने के बाद, कि जो हमारे यहाँ जजमान आते हैं, जो स्वयं प्रसाद देना चाहते हैं, ऐसे लाखों लोग एक महीने में आते हैं, वो प्रसाद का प्रबंधन का वो यहाँ पर जो हमारा ऑफिस है, यहाँ पर पर्ची कटाएं, चाहे वो 51,000 की हो, चाहे 51 रुपए की हो। प्रसाद जो है वो बनेगा उनके द्वारा दिए गए दान के द्वारा। बांके बिहारी मंदिर में आज एक और गड़बड़ी सामने आई। मंदिर के कपाट बंद होने के बाद सेवायत लोगों से पैसा लेकर बिहारी जी की डेहरी की पूजा करवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने यह परंपरा खत्म करके आम भक्तों के लिए दर्शन का टाइम 2 घंटे बढ़ाने का फैसला किया तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कपाट बंद होने के बाद डेहरी पूजन पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आज नाराजगी जाहिर की। गोस्वामी समाज ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि दर्शन के वक्त को नहीं बदला जा सकता। डेहरी पूजन लंबे समय से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है। भगवान के आराम का अपना वक्त होता है, इसमें दखल नहीं दिया जा सकता। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन आप लोग भगवान को आराम कहां करने दे रहे हैं। कपाट बंद होने के बाद भी पैसे के लालच में पूजा करवाना भगवान के विश्राम में खलल है, इसलिए डेहरी पूजन पर रोक लगनी चाहिए। बांके बिहारी मंदिर की हाई पार्क कमेटी के मेंबर और मंदिर के सेवायत दिनेश गोस्वामी ने कहा कि कुछ लोगों ने मंदिर की व्यवस्था को बिगाड़ कर रखा है। ये लोग ठाकुर जी के आराम में भी खलल डालते हैं। अब ये सब बंद होगा, भक्तों को भगवान के दर्शनों का ज्यादा वक्त मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा भक्त आराम से दर्शन कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को इसलिए कहना पड़ा कि कुछ लोग, देखिए समय का परिवर्तन है, पहले कितने लोग आते थे, थोड़े से लोग आते थे और उनकी भावनाएं भक्ति थी। ये मेरा ही कहना था कि जैसे डेली आज कम से कम 20 से 25 लाख लोग आ जाते हैं, कभी 10 लाख आ जाते हैं, वेरिएशन चलता रहता है, तो उसकी प्रबंधन तो होना चाहिए। तो सुबह का टाइम बढ़ा दिया जाए, हैं तो कहे भाई ये लोग, इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि साहब विश्राम। अरे भैया विश्राम में तो तुम खलल डाल रहे हो, रात को 3-3 बजे डेली पूजन करा रहे हो, हैं दिन में ठाकुर जी। अब आप देख रहे हैं शांति है, पहले क्या होता था, इधर ठाकुर जी की आरती हुई, इधर जहाँ भीड़ लग जाती थी। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। तो पहले मैंने इनको लोगों को ही समझाया, पर ये नहीं माने। भैया डेली पूजन आज हमारा बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। तो मैंने खुद ही कमेटी को कहा कि इनकी व्यवस्था की जाए, क्योंकि पॉपुलर ब्रांड है। नहीं साहब, ये तो हमारा अधिकार है और हमारी सेवाओं पर रोक है। ये गए, उसका उल्टा परिणाम हुआ। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई हाई पावर कमेटी ने डेहरी पूजा को इसलिए बंद कराया क्योंकि वो इसे सही नहीं मानती। कमेटी के चेयरमैन अशोक गुप्ता ने कहा कि डेहरी पूजा की परंपरा सही नहीं है, इससे वीवीआईपी कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है और आम भक्तों को इससे असुविधा होती है, इसलिए इसे बंद किया गया। ये पाया गया कि जब मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, उसके पश्चात भी वीवीआईपी कल्चर के लोगों द्वारा, मुख्य रूप से जो यहाँ के सेवायत लोग हैं, सेवादार हैं, वो उन लोगों को अलग से डेहरी पूजा का एक आयोजन कराते थे। एक ये होता है कि कपाट बंद हो गया, उसके बाद डेहरी पूजा 5 नंबर गेट से बहुत सारे लोग आते थे। इसका क्या उद्देश्य रहता? क्या उसमें भी जो विराजमान है बांके बिहारी जी, उनको परेशानी नहीं होती उनके विश्राम के समय? मैंने तो यही पाया, मैं रुका, मैंने देखा इन लोगों का जो कृत्य था, उसमें 20-20 लोगों को ऊपर चढ़ाकर और बच्चों को, और वहाँ पर डेहरी पर ये लोग पूजन कराना, जोर जोर से अपने उच्चारण करना। अब भगवान विश्राम की मुद्रा में हैं, आप डेहरी पूजा करा रहे हैं।
अब ये सब चीज़ें मैं इसलिए बहुत ज़्यादा इस पे नहीं अपना पक्ष रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मैटर पेंडिंग है, इसलिए इस पे अभी चर्चा नहीं करूँगा। जब से सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर की प्रशासनिक की जिम्मेदारी गोस्वामी समाज से लेकर हाई पार्क कमेटी को दी है, कोई ना कोई विवाद खड़ा होता रहता है। ये सब जानते हैं कि ये कंट्रोवर्सी आजकल कौन क्रिएट करता है। अगर भगवान को भोग लगने में देरी हुई तो कहा कि 500 साल में पहली बार ठाकुर जी को भोग नहीं लगा। हाई पार्क कमेटी ने वीआईपी दर्शन को सीमित करा दिया तो कहा गया कि बांके बिहारी को विश्राम नहीं करने दिया जाता। बांके बिहारी पर करोड़ों लोगों की श्रद्धा है। पूरी दुनिया से लोग भगवान के इस रूप के दर्शन करने आते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि भगवान के नाम पर इस तरह का आधा सच आधा झूठ न कहा जाए। हाई पार्क कमेटी को मंदिर का पूरा सिस्टम बदलने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें सबको साथ लेकर, सबको विश्वास में लेकर चला जाए तो बेहतर होगा।